हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक स्टडी प्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के ऊपर है। तो आइए बिना समय गवाए अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के डिस्कशन के पहले हम थोड़ी जानकारी कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है और अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सीधा सा जो अंतर है कि कन्वेंशनल मशीनिंग में मशीनिंग के दौरान हमारा टूल और वर्कपीस कांटेक्ट में रहता है और कांटेक्ट में रहने के कारण फ्रिक्शन फोर्सेस और वियर जनरेट होता है, जिससे हमारे वर्कपीस से अनवांटेड मटेरियल चिप फॉर्मेशन देता है और वो अलग होता है। वहीं अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हमारा टूल और वर्क पीस के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है और हम मशीनिंग के प्रोसेस को करते हैं। अब बात करते हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आई। तो कुछ ऐसे मटेरियल थे जो हार्ड एवं ब्रिटल होते हैं, जिनमें टंगस्टन कार्बाइड, हाई स्पीड स्टील और भी मटेरियल्स हैं जो हार्ड होने के साथ ब्रिटल भी होते थे। और ब्रिटल होने के कारण जब हम कन्वेंशनल मशीनिंग में इनकी मशीनिंग करते हैं तो ये क्रैक कर जाते थे, जिससे इनका यूज पॉसिबल नहीं था। लेकिन इन मटेरियल का इंडस्ट्रियल एरिया में, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में, स्पेस रिसर्च में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी यूज है। काफ़ी कंपोनेंट पार्ट इन मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इनके यूज के लिए अनकन्वेंशनल मशीनिंग को आवश्यकता बढ़ी। साथ ही जो सरफेस फिनिशेस होते थे वर्क पीसेस के, वो उतने अच्छे नहीं होते थे। तो सरफेस फिनिश के लिए भी अनकन्वेंशनल मशीनिंग को लाया गया। और फिजिकल कांटेक्ट वर्कपीस और टूल में होने के कारण वहाँ पर हीट जनरेशन अधिक होती थी, जिसके कारण रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी जनरेट होते थे, जो कि अनडिजायरेबल थे, क्योंकि इन स्ट्रेसेस के कारण हमारे वर्कपीस में क्रैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी। तो आइए हम आगे चलते हैं। इस स्लाइड में हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में आपको डिटेल देने के लिए कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है। इसमें वही चीज़ें हैं जिसका डिस्कशन अभी तक मैं आपसे कर चुका हूँ। तो आगे चलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और है कि जो हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें मशीनिंग के दौरान हमें जो आउटपुट सरफेसेस मिलती हैं वो या तो प्लेन होती है या तो रोटेटरी मोशन से प्राप्त होती है। तो या तो सर्कुलर सरफेस हमें मिलती थी या तो फ्लैट सरफेस मिलती थी। हम कन्वेंशनल मशीनिंग के दौरान कॉम्प्लेक्स जो हमारे शेप हैं हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग की ओर बढ़े। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस चार्टिंग आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट वही है कन्वेंशनल का कि डायरेक्ट कांटेक्ट टूल एंड वर्कपीस। यहाँ पर हमारा टूल और वर्कपीस में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और नॉन कन्वेंशनल में टूल और वर्कपीस में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ कन्वेंशनल मशीनिंग का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे आपकी लेथ मशीन की वर्किंग है, मिलिंग मशीन की वर्किंग है, शेपर मशीन की वर्किंग है, प्लेनिंग मशीन की वर्किंग है। ये सभी कन्वेंशनल मशीनिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा, कटिंग टूल इज ऑलवेज हार्डर देन वर्कपीस। अब जाहिर सी बात है जो कन्वेंशनल मशीनिंग है वहाँ पर हमारा वर्कपीस और टूल कांटेक्ट में रहता है, तो कटिंग के लिए जो हमारा कटिंग टूल होता है उसका वर्कपीस से हार्ड होना आवश्यक होता है। इसलिए जो कटिंग टूल होता है वो हमेशा वर्कपीस से हार्ड होता है। वहीं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में जो हमारा टूल है वो वर्कपीस से हार्ड होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। टूल लाइफ इज लेस ड्यू टू हाई वियर। जाहिर सी बात है कॉन्टैक्ट होने के कारण वियर अधिक होता था, जिसके कारण टूल लाइफ काफ़ी कम होती है। वहीं नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में टूल लाइफ अधिक होती है। आगे चलते हैं। तो जो कन्वेंशनल मशीन है उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है वो वर्कपीस से चिप के फॉर्मेशन के दौरान अलग होता है। वहीं जो नॉन कन्वेंशनल मशीन में कोई विशेष चिप का फॉर्मेशन नहीं होता है। जनरली पाउडर के फॉर्म में हमारा अनवांटेड मटेरियल वर्कपीस से अलग होता है। इसी कारण पाउडर फॉर्मेशन के दौरान ही
उसकी जो सरफेस फिनिश होती है वर्क पीस की नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग वो कन्वेंशनल मशीनिंग की अपेक्षा अच्छी होती है, क्योंकि जो कन्वेंशनल मशीनिंग है उसमें चिप का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है नॉन कन्वेंशनल की तुलना में। और जो कन्वेंशनल मशीनिंग है वो ऑल मटेरियल के लिए सूटेबल है। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग सभी मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का यूज अधिक है। वहीं रिसर्च के क्षेत्र में भी इसका यूज है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज अधिक है, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज अधिक है। तो इस कारण हम यहाँ इस टेबल में देख रहे हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है वो काफ़ी बेनिफिशियल है कन्वेंशनल मशीनिंग की तुलना में। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है मशीनिंग प्रोसेस का, जिसमें ट्रेडिशनल मशीनिंग और नॉन ट्रेडिशनल मशीन दोनों के बारे में मैंने दिखाया है। ट्रेडिशनल मशीनिंग में कटिंग है, जिसमें मेनली जो हमारा प्लेनिंग मशीन है या लेथ मशीन है उसमें हमारा जो वर्कपीस होता है, जैसे बात करते हैं लेथ मशीन में, तो लेथ मशीन में हमारा वर्कपीस रोटेटिंग मोशन करता है और हम कटिंग टूल के कांटेक्ट में लाकर उसकी मशीनिंग करते हैं। तो जो हमारा सरफेस भी होता है मशीन्ड सरफेस वो भी सर्कुलर ही प्राप्त होता है। वहीं प्लेनिंग मशीन में हमारा जो टूल होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, तो आउटपुट के दौरान जो हमारा सरफेस मिलता है वो भी फ्लैट होता है। तो इससे हम इन्हीं तरीके के सरफेस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर्कुलर शेप को प्राप्त करने वाली ऑपरेशन में टर्निंग है, बोरिंग है, ड्रिलिंग है। वहीं फ्लैट सरफेस या वेरियस शेप में मिलिंग है, प्लेनिंग है, शेपिंग है, ब्रोचिंग है, शॉइंग है, फिलिंग है, ठीक है, गियर फॉर्मिंग इटीसी जो भी हैं। अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में। इसमें कुछ विशेष जो मशीनिंग प्रोसेस है उसको मैंने लिस्टेड किया है, जिसमें केमिकल मशीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग है, लेजर बीम मशीनिंग है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, वाटर जेट मशीनिंग है, प्लाज्मा बीम मशीनिंग है और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है। ठीक है, तो ये कि इसका क्लासिफिकेशन था। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में भी मैंने क्लासिफिकेशन को ही दिखाया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उनके जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग है उसमें किस टाइप की एनर्जी किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसे थोड़ा मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं इस स्लाइड को अपने प्रेजेंटेशन के बीच में लाया हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी के आधार पर दो टाइप्स, एब्रेसिव जेट मशीन और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। वहीं केमिकल एनर्जी के यूज के आधार पर केमिकल मशीनिंग है। इलेक्ट्रोकेमिकल का क्या मतलब है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों इन्वॉल्व हो। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ईसीएम है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ईसीजी है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेस्ड अनकन्वेंशनल मशीनिंग। इसमें 4 टाइप हैं, आयन बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग और लेजर बीम मशीनिंग। आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे। तो एडवांटेज क्या क्या है, तो इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। दूसरा, इट रिड्यूस नंबर ऑफ रिजेक्टेड कंपोनेंट। चूँकि अब सरफेस फिनिश अच्छी होती है तो हमारा जो डिज़ायर्ड जो वर्कपीस होता है उसकी टॉलरेंस अच्छी होती है, टॉलरेंस लिमिट, जिसके कारण जो कंपोनेंट रिजेक्शन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये इससे एक बेनिफिट है। द टूल मटेरियल नीड नॉट टू बी हार्डर देन, जो हमारा टूल का मटेरियल वो वर्कपीस से हार्ड होने हो ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हार्डर एंड डिफ़िकल्ट टू मशीन मटेरियल कैन बी मशीन, जिनका ऐसे मटेरियल जिनका मशीनिंग प्रोसेस काफ़ी हार्डर था वो भी इस मशीनिंग माने नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस से मशीनिंग किए जा सकते हैं। द मशीन सरफेस डू नॉट हैव एनी रेसिडुअल स्ट्रेस, जो हमारा मशीनिंग सरफेस होता है उसमें कोई रेसिडुअल स्ट्रेस नहीं होता। ये इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा बेनिफिट है। आगे चलते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इसकी जो इनिशियल सेटअप कास्ट होती है वो हाई होती है, इनको ऑपरेट करने के लिए थोड़ा हाई स्किल्ड लेबर की रिक्वायर्ड है। हाँ, इनका जो मटेरियल रिमूवल रेट MRR होता है वो कन्वेंशनल की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये स्लोअर प्रोसेस होती हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है मेन। मोर पावर रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग, पावर रिक्वायरमेंट अधिक होती है। इट इज, और अंतिम है, इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर बल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आज का वीडियो था वो अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी टाइप क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके ऊपर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे की वीडियो में भी हम इसके जो अनकन्वेंशनल मशीन के टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए
थैंक यू।